दोस्तों, मनुष्य में प्रारब्ध का आकलन होना चाहिए। क्या होने वाले है आगे, हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है, इसका आकलन थोड़ा-सा होना चाहिए सर। उस पर एक छोटी-सी प्रस्तुति से। एक व्यक्ति एक दिन बिना बताए काम पर नहीं गया। जो काम करता था, बिना बताए काम पर नहीं गया। मालिक ने सोचा इसका पेमेंट बढ़ा दें। उसका, और तब वो मन लगाकर काम करेगा और उसका वेतन उसने बढ़ा दिया उस दिन। अगली बार जब उसको समय पर वेतन से ज्यादा पैसे मिले, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप पैसे रख लिया। कुछ बोला नहीं, चुपचाप जेब में रख लिया। कुछ महीनों के बाद वो फिर अनुपस्थित होने लगा। मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा इसका वेतन बढ़ाने का क्या लाभ, ये नहीं सुधरेगा। उसने बढ़ा हुआ वेतन को कम कर दिया, घटा दिया उसके वेतन को, और इस बार उसको पहले वाला ही वेतन दिया, जो पहले देता था वही दिया। इस बार भी वो आदमी चुपचाप कुछ नहीं बोला और जेब में रखा, वेतन चला गया। मालिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, जब मैं तुम्हारे अनुपस्थिति होने के बाद भी तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया था, तुम कुछ नहीं बोले। आज तुम्हारी अनुपस्थिति पर, इतना दिन तुम अनुपस्थित थे, वेतन को कम कर दिया तुम्हारा, फिर तुम खामोश रहे। इसका क्या कारण है? क्या कारण है तुमको कुछ खामोश रहे? उसने जवाब दिया, जब मैं पहले अनुपस्थित हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था सर। जब मैं उस दिन अनुपस्थित हुआ था तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, नवजात बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरा वेतन बढ़ा दिया, तो मैं समझ गया कि परमात्मा ने उस बच्चे के लिए पोषण का हिस्सा भेज दिया। मैंने सोचा परमात्मा ने उस बच्चे के पोषण के लिए उसका हिस्सा भेज दिया। जब मैं दोबारा अनुपस्थित हुआ तो मेरे माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब आपने मेरा वेतन कम कर दिया, तो मैंने मान लिया कि मेरी माँ के हिस्से का अपने साथ ले गई, वो हिस्से का जो वेतन अपने साथ ले गई। इस कारण वेतन आपने काट दिया। तो मैं परेशान क्यों हूं? मैं क्यों परेशान हूं? आपने काट दिया वो वेतन, तो मैं परेशान हूं क्यों? जिसका दायित्व स्वयं परमात्मा ने ले रखा है, तो मैं क्यों उसमें आपको परेशान हूं? जब हमारा परमात्मा ने ही दायित्व ले रखा है, परमात्मा जो करेगा अच्छा करता है, तो उसमें हम क्या करूं सर? सर, एक बहुत अच्छी सोच मनुष्य में होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, आपने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, तो आप बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया वो प्रभु की मेहरबानी है। जो कुछ मैंने खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया है वो प्रभु की मेहरबानी थी। वही बहुत, प्रभु के साथ ही बहुत खूबसूरत रिश्ता है सर। और मेरे भगवान के बीच में मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कम हमको देता नहीं, ये ध्यान रखिए। भगवान हमको ज्यादा देता भी नहीं, कम देता भी नहीं, और ज्यादा मैं मांगता नहीं उससे, वो कम देता भी नहीं हमको। मुझे ज्यादा दे दो ऐसा मैं मांगता नहीं, लेकिन वो हमको कम भी नहीं देता। ये ध्यान रखिए सर। जिंदगी में जहां जिसका दाना रहता है, ध्यान रखिए सर, कि जिसका जहां पर दाना रहता है उस समय वहां बुलावा आता है। जिसका जहां दाना होता है वहां पर बुलावा आता है उसको। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब से खाता है। उसको नसीब में रहता है वहां खाने का, इसलिए उसको हर व्यक्ति अपने नसीब से खाता है, नसीब से मिलता है। वो बहुत बड़ी चीज है सर। नसीब में जो है, जो दिया हुआ है हमारे नसीब में, वो रहेगा, आएगा ही आएगा। जो नसीब में नहीं है, कितना भी कोशिश करो नहीं आएगा। ध्यान रखिए सर। इसीलिए ध्यान दीजिए कि हर आदमी अपने नसीब से ही खाता है। जिसका दाना जहां पर है वो को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए किसी प्रकार की चिंता मत करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर जो दिया है आपको बहुत कुछ दिया है, कम नहीं दिया है। जितना उसका आवश्यकता है उसको देने की, वो देता ही है।
इसलिए मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप वो देता है सर। धन्यवाद।